हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं सिंह राशि का 2026 ओवरऑल ये ईयर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि लियो, ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। इस राशिफल में मैं आपको आपका पूरा ओवरऑल ईयर कैसा जाएगा ये बताऊंगी। आपके लव रीडिंग, फाइनेंसेस, आपका करियर, हेल्थ और गाइडेंस में देखूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आपका ओवरऑल ईयर कैसा जाने वाला है सिंह राशि। ओके, तो देखिए सिंह राशि, अगर मैं आपका ओवरऑल ईयर की बात करूं तो देखिए ये जो साल है ना, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, आपके लिए कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला रहेगा। आपको चीज़ें सामने से कुछ और दिखेंगी, पीछे से कुछ और होगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन आप उन ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी, देखिए है ना, चीज़ें आएंगी तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी रहें, बहुत अच्छा दिख रहा है तो आपको लगेगा अरे नहीं ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ना। और बहुत कुछ इल्यूज़न भी रहेगा, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी सिंह राशि, और कहीं ना कहीं आपको रियलिटी में जीना होगा, है ना। जस्ट एग्जांपल, सपोज अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में सोच रहे हैं ना, तो कोई हो सकता है सामने से बहुत अच्छा दिखे और आपसे उसका चेहरा देख करके बोल रहे नहीं मैं इसी से प्यार करती हूँ या इसी से प्यार करता हूँ, इस टाइप का। फिर धीरे धीरे आपको रियलिटी चेक मिले कि बस खाली शक्ल इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ना प्यार में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके की आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें कि आपको ना बहुत कुछ इल्यूज़न लगेगा, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं एंजल भी आपको कि इस साल ना आपको थोड़ा इल्यूज़न क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजिंग करेगा। तो इस लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको रियलिटी में जीना होगा और आपको चीज़ों को चूज़ करना होगा। इस साल आपको स्ट्रिक्टली डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं। अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप में भी देख लूँ, है ना, तो इसमें भी आपको हो सकता है कि आपने जैसा इमेजिन किया है, होता है ना, हम सब अपने पार्टनर को लेकर के बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, है ना, कि हमारा पार्टनर ऐसा हो, है ना, लेकिन आपको रियलिटी जो मिलेगी वो बिल्कुल अलग मिलेगी। तो उस टाइप की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो एंजल आपको इस साल के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला ये साल होगा, बट आपको रियलिटी में रहना है और अपने चॉइसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहें सिंह राशि, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अगर सिंह राशि मैं आपके लव रिलेशनशिप में देखूं, ओके, ओके, अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए इस साल आपकी लाइफ में बहुत सारे अनवांटेड चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। देखो, सिंपल मैं बोलूँ तो बोला जा सकता है कि अ, हर जो भी हमारे सिचुएशन है ना, वो हर दिन एक जैसा नहीं होता है ना, वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये जो साल है ये भी ऐसा होगा कि बहुत सारे आपके लव लाइफ में उतार चढ़ाव आते दिख रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेट होना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बना करके अपने प्यार का साथ, उनका सपोर्ट करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ मेजर डिसीजन भी आप लेते दिख रहे हैं। तो हो सकता है वो जो आप अपने प्यार को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के जो भी मेजर डिसीजन लें, तो उसमें आपके आसपास के लोग या जो आपसे जुड़े लोग हैं ना, उनको बुरा लगे या थोड़ा वो फील करें, है ना, आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनती भी दिख सकती है। बट ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि एंड ऑफ द डे में, है ना, ये जो भी चीज़ें आप होंगी आपकी लाइफ में, तो आप अपने पार्टनर के साथ में खड़े होंगे, भले किसी का भी दिल दुखे, है ना, लेकिन आपका यही सोच रहेगा कि जो मेरे लिए है तो मैं उसके लिए तो डट के दुनिया वालों से सामना कर लूँ, और आप वो चीज़ करेंगे और एंड में आप उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये जो साल है ये आप लव रिलेशनशिप में मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं और अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को आप फुल सपोर्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं सिंह राशि, ओके,
सिंह राशि, अब अगर मैं आपके फाइनेंसेस में देखूँ तो देखिए, आपको इस साल कहीं न कहीं एक फ़ियर है ना, और एक इनसिक्योरिटी फाइनेंसेस को लेकर के दिखाई दे रही है, जिसमें आपके कुछ फाइनेंस को लेकर के कुछ नेगेटिव पैटर्न मैं बोल सकती हूँ, या नेगेटिव बिहेवियर, या आपकी कुछ गलत आदतें हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर के। हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं रुक रहा है ना? या फिर आप जहाँ कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है? या आप अपने काम को लेकर के थोड़ा-सा, आपकी कुछ और भी कुछ बुरी आदतें हैं, है ना? जिनके चलते कि आप काम में ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इसके चलते ना आप फाइनेंसेस को लेकर के इस साल आप बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, कि इस साल आपने ना सिर्फ़ और सिर्फ़ मटेरियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करते भी दिख रहे हैं, जिसके चलते कि आप बाकी चीज़ों में फ़ोकस करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ सिंह राशि, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, लाइफ़ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि पैसा कमाएँ आप, लेकिन गलत तरीके से मत कमाइए पैसा, है ना? बोलते हैं ना, पैसे के साथ-साथ आप दुआएँ भी कमाएँ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैसे के साथ आप दुआएँ कमाएँ, तो मनी सेव कीजिए इस साल, बट बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड होकर के मत चलिए फाइनेंसेस को लेकर के। ओके, चलिए अब मैं आपके करियर की बात करूँ सिंह राशि। ओके, तो देखिए सिंह राशि, करियर में मैं बात करूँ तो देखिए, करियर में इस साल ना आपके बहुत सारे चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, और ये जो चेंज है आपको आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत अ, करनी पड़ सकती है। जो भी इतने जो चेंजेस आएँगे ना उस पे, क्योंकि सडन सडन जो चेंज आएँगे तो होता है ना, बहुत बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चेंज हो रहे हैं आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और कहीं न कहीं चीज़ों को एडॉप्ट करना, है ना? आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो सडन चेंजेस होंगे तो चीज़ों को आपको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो अपने आप को नेविगेट करने के लिए, और जो भी चैलेंजेस आएँगे उनको हैंडल करने के लिए, और आपने जो भी गोल डिसाइड किया है ना, उस पे सक्सेसफुल होने के लिए ये जो साल है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उसमें जो भी चेंजेस आएँगे ना, उसके फ्लो में आप फ्लो होइए। जिसमें कि आपको अपने आप पे थोड़ा ना देखिए, अपने आप पे आप पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा पेशेंस तो रखना होगा ना। तो ये जो साल है थोड़ा पेशेंस रखने के लिए भी है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखें सिंह राशि, और सेल्फ कंट्रोल से ये जो साल है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो थोड़ा गुस्से पे भी आप काबू रखें। तो इस साल आपने जो भी गोल डिसाइड किया है ना? उस गोल को आप पा तो लेंगे, गोल तक पहुँचने के लिए आप प्रॉपर चीज़ों को बैलेंस भी कर लेंगे। बट आपको कहीं न कहीं अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना होगा। और अभी तक आप अपने करियर में जो भी जितना भी एफ़र्ट लगाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा एफ़र्ट लगाइए, मल्टीटास्किंग करें, फ्लेक्सिबल रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अब मैं आपके हेल्थ की बात कर लूँ सिंह राशि। देखिए, हेल्थ की मैं बात करूँ तो देखिए, हेल्थ वाइज़ ये जो साल है आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप अपने ना लाइफ़स्टाइल में इस साल चेंजेस लाते दिख रहे हैं, कि कुछ ना कुछ आप चेंजेस लाएँगे, ला कर के एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड होता है ना, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आप लाते अपनी लाइफ़ में दिखाई दे रहे हैं। कि इस साल के लिए आपके लिए गाइडेंस। ओके, देखिए सिंह राशि, इस साल के लिए गाइडेंस में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल होकर के चीज़ों को मत कीजिएगा, ठीक है? आपके साथ जो भी चीज़ें हैं, आप चीज़ों में पहले प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि करंट टाइम पे, करंट सिचुएशन में मेरे लिए क्या ज़रूरी है। उस चीज़ को आप पहले डिसाइड करिए और काम करिए, प्रायोरिटी डिसाइड करें, और आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और अब जो भी चीज़ें आपको मिले ना, देखिए हमारे सपने बहुत सारे होते हैं, हमको करना बहुत कुछ होता है, ठीक है? लेकिन लाइफ में हर चीज़ें मिल जाएँ ये तो नहीं हो सकता ना, ठीक? तो एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं, पहले तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करें, प्रायोरिटी डिसाइड करके काम को करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर के मत करिए। दूसरा चीज़, आपको जो मिले,
ठीक है, आपने कुछ और जॉब सोचा था, आपको कुछ और जॉब मिल गई है ना, आपने सोचा था मुझे पर मंथ 1 लाख सैलरी मिले, लेकिन इस साल आपको जॉब मिल रही है, उसमें आपको 50,000 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है ना अभी, उसमें आप थोड़ा-सा संतुष्ट रहें, तो आपके लिए ये साल अच्छा जाएगा। तो ये था ओवरऑल सिंह राशि का 2026। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।